जी, डॉक्टर वशिष्ठ। डॉक्टर वशिष्ठ अभी पेशेंट के साथ बिजी हैं, आप वहाँ जाके बैठ जाइए। बहुत सारे पेशेंट तो नहीं है ना? नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप वहाँ बैठ जाइए। आइए। एक्सक्यूज मी, प्लीज ये फाइल दीजिए किसी और पेशेंट की। तुम्हारे मानने न मानने से सच नहीं बदल जाए और बीवी होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है कि तुम्हारे आने जाने की पूरी खबर रखूं। कितनी बार समझा चुका, मुझसे दूर रहो। नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है मेरे साथ या यही रहना है? यहाँ से जाने से पहले एक बात सोच लेना, अगर आज तुम मुझे बिना लिए यहाँ से चले गए ना तो मैं तब तक इस घर में नहीं आऊंगी जब तक तुम खुद इस घर में आकर मुझसे माफी मांगना। मुझे यहाँ से नहीं जाना। ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें छोड़ के आना पड़ा, पर तुम भी तो मेरी मजबूरियों को समझ नहीं पाते। क्या करूं, कैसे समझाऊं तुम्हें? एक्सक्यूज मी सर, आपको अंदर बुलाएं। नर्स, ये लड़की कब आई है? वो पेशेंट जो अभी अभी यहाँ से गई है। पेशेंट? क्या हुआ उसे? हाई फीवर है, अकेली है बेचारी, शायद कोई अपना नहीं है इसका। जी माँ जी। दामाद जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और तारा कैसी है? जी। अब वो ठीक है, हम लोग डॉक्टर के यही हैं। अच्छा बेटा, तारा बता रही थी कि आप उसका बहुत ध्यान रखते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आप ना होते तो मेरी बेटी का कौन ध्यान रखता। अब चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं हूं ना। आपके होते हुए मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। धन्यवाद बेटा, मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए। भगवान आपको लंबी उम्र दे। अच्छा, वैसे है कहाँ वो? जी वो डॉक्टर के पास है, मैं बाद में बात करवाता हूँ आपसे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। जी। माजी से भी झूठ बोल दिया इस लड़की ने कि मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। ऊपर वाला ही जाने किस मिट्टी की बनी है ये लड़की, और आखिर क्यों कर रही है ये सब। संभल के हजूर, संभल के चलिए हजूर। आदि, आदि, आदित्य, क्या हुआ इसे? आदि, आंखें खोलो। आदि, भाई मियां, कहाँ थे ये? मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा तो बुरा लग जाएगा आपको। साफ साफ बताइए, हुआ क्या है? कहाँ था ये? होश में आने के बाद खुद ही बता देंगे आपको, और ये होश में जल्दी आने वाले नहीं हैं, क्योंकि शराब का नशा तो उतर जाएगा, लेकिन अमीरी और अय्याशी का नशा जो आपने इन्हें पिलाया है ना, उसे उतरने में वक्त लगेगा। आदि, चलिए।
संभाल के। शुरुआत तो हो गई जयराज सिंह। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी इज्जत भी 4 कंधों पे चल के शमशान पहुंचेगी। अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। रूबरू तू है लहू तू हो। रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। साया अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तारा, दिन में सपने देखना बंद कर दे, और वो भी ऐसे सपने जो बिल्कुल पूरे नहीं होने वाले। ये खड़ूस तेरे सर पे पट्टी रखने की बजाय 4 गर्म कोयले लाकर रख देगा तेरे सर पे। पर पता नहीं आज क्यों मुझे वो घर के हर कोने में नजर आ रहा है। नहीं नहीं, उसने बोला है वो नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा। तू दिन में सपने देखना बंद कर दे। शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। जब से मेरी जिंदगी में आए हो, जिंदगी का कबाड़ा बना दिया तुमने, पूरी लाइफ की बैंड बजा कर रख दी है। ये चक्कर क्या है? पहले तुम मुझे बताओ, साबित क्या करना चाहती हो? इतनी बुरी हालत बना के रखी है, मुझे फोन क्यों नहीं किया? अड़ियल टट्टू मैं हूं या तुम? चल मुई, अब रुमाल उठा के दिखा, कलावती की नजरों से बच के दिखा। आजा, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। कब से आंखें गड़ाए इस दिन की बाट जो रही थी कलावती। हाँ, आदित्य ने आखिर अपना रंग दिखा ही दिया। अब
निर्मला परेशान है आदित्य के लिए, मृत्युंजय परेशान है जयराज के लिए, और कलावती परेशान है ये जानने के लिए कि बेटा क्या समझाएगा और माँ क्या समझेगी, और माँ क्या समझाएगी तो बेटा क्या समझेगा। नहीं, बेटा माँ को समझाएगा कि माँ बेटे को समझ, माँ बेटे को जीत गई भाई, जीत गई, कलावती जीत गई। मैंने कहा था ना कि जीत दीदी साहिब की ही होगी। दीदी साहिब जिंदाबाद, दीदी साहेब जिंदाबाद, दीदी साहेब जिंदाबाद, दीदी साहेब जिंदाबाद, दीदी साहेब जिंदाबाद। हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आए वो बोलते जाएंगे आप। याद रखिए, इस घर के नौकर हैं आप फहीम मियां, तो बेहतर होगा अपनी जगह और अपनी हैसियत याद रखें आप। मुझे अपनी जगह और हैसियत का बाखूबी एहसास है बहू बेगम। बस आप एक ऐसी माँ होंगी जो अपने बेटे की बर्बादी का हिस्सा बन रही हैं, साथ दे रही हैं उसका। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें तो बस इस घर की फिक्र थी, इसलिए इतना कह गए। तो सिर्फ इस घर की फिक्र कीजिए फहीम मियां, घर वालों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ना ही आप इस परिवार का हिस्सा हैं और ना ही आपका कोई रिश्ता है हमसे। निर्मला, बस करो। ये कोई तरीका है बात करने का? है आप फहीम मियां की इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती। हमें सिर्फ अपने बेटे की परवाह है, वरना छोटे लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है हमें। आपका अदब और आपकी तमीज आपको मुबारक हो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है हुजूर। बहू बेगम की किसी भी बात का हमें कोई मलाल नहीं है। हम तो हमेशा अपने आप को इस परिवार का, इस घर का हिस्सा समझते थे, समझते रहेंगे। बस हर दर्द को हमने अपना दर्द समझा है इस घर के, इसीलिए ज्यादा बोल गए आज। माफी तो हमें मांगनी चाहिए। मियां, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस घर का हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे। पानी लाता। लो, खा लो। शक्ल देखी इन गोलियों की, तुमसे भी ज्यादा कड़वी लग रही है। तुम्हारे हाथ से दवा खाने से तो अच्छा है मुझे बुखार ही रहे। मेरी कड़वाहट तो तुम बर्दाश्त कर लेती हो, ये भी कर लो। क्यों करूं मैं? और अगर मान लो ये गोली मेरे गले में अटक गई, मुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? और मेरी बात तुम्हारे गले से नीचे तो उतर नहीं रही, तो तुम्हारी ये गोलियां मेरे गले से नीचे कैसे उतरेंगी? मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगी। सिंपल सी मेडिसिन है, खा लो। सिंपल सी बात तो मैं भी कह रही हूँ। ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? बता दो ना मुझे, कौन सा राज है जो तुम्हारे दिलो दिमाग पर बैठ गया है? अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? खा जाओगे क्या? कह रही हूँ ना, इतनी बड़ी गोलियां मैं नहीं खा सकती। प्लीज, मैं नहीं खाऊंगी।
थोड़ी सी। आदि, फहीम मियां सच ही कह रहे थे। हमारे प्यार ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया आदि। पर अफसोस तो इस बात का है कि इस बात का एहसास बहुत देर से हो रहा है हमें। आई डोंट थिंक आपको ऐसे सोचना चाहिए। मीन जो कुछ हो रहा है उसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। एंड आपने हमेशा हमारा अच्छा चाहा है ना आदि भैया? So come on, smile because you're like the greatest. कोई माँ अपने बच्चे का बुरा सोच सकती है कभी? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा सामान क्यों पैक कर रहे हो? तुम मेरे साथ घर चल रही हो। कहा ना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं क्यों सामान पैक कर रही हूँ मेरा? कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं आ रही तुम्हारे साथ। अरे कहा ना मैंने, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। क्यों मेरा सामान पैक कर रहे हो? ये बीवी जैसे नखरे बंद करो और चलो मेरे साथ चुपचाप। क्या कहा था तुमने? मैं जब तक तुम्हें लेने नहीं आऊंगा तब तक तुम नहीं चलोगे, यही कहा था ना तुमने? अब मैं आ गया, चलो घर। चले? चलो। रूबरू तू है लहू तू हो। रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तू ही साया अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा।